अब यहाँ अक्सर एक कन्फ्यूजन आता है कि 1600 से 1699 तक हम सोचते हैं कि 99 ईयर्स ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब हम 1 से लेकर के 10 तक काउंट करते हैं तो टोटल नंबर 10 आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और जब 9 तक पहुंचते हैं तो उतना में ही 10 डिजिट आ जाता है। तो हम 0 से जब हमको 10 तक नहीं जाना होता है टोटल 10 डिजिट लाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम 1 से लेकर 10 तक गए तो भी 10 डिजिट आ रहा है, अगर हम 0 से लेकर के 9 तक गए तो भी 10 डिजिट आ रहा है। तो बस वही है यहाँ पे, 1600 से 1699 जाएंगे तो 100 ईयर्स आया। अगर हम 1601 से लेकर के 1700 तक जाएंगे तो भी 100 ईयर्स आया, है ना। अब ये देखते हैं कि कितना लीप ईयर है 1600 से 1699 तक। अब बताएं कि 100 साल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसमें कितना लीप ईयर है। कायदे से तो हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि 25 लीप ईयर होना चाहिए, है ना। और इसमें 25 लीप ईयर है भी। अच्छा एक बात बताओ, 1601 से 1700 तक कितना लीप ईयर है। आप बोलोगे इसमें भी 100 ईयर्स है तो इसमें भी 25 लीप ईयर्स है, कॉमन सेंस का बात है। लेकिन हम बोलेंगे गलत। क्यों? 1700 ये जो है लीप ईयर है ही नहीं। कायदे से तो 4-4 के गैप में ये भी आ रहा है, इसको भी लीप ईयर होना चाहिए। बट ये सेंचुरी ईयर है तो इसको तो अपना क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए था, 400 से डिवाइड होना चाहिए था। लेकिन ये धोखा दे दिया, ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए ये 1700 जो है लीप ईयर नहीं हुआ। इसलिए 25 लीप ईयर ऐसे कायदे से होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक धोखा दे दिया, मतलब कि यहाँ पे 24 लीप ईयर ही है। और यहाँ पे अगर हम देखें 1600 से 1699 में यहाँ पे जो है 1600 जो है लीप ईयर है, क्योंकि सेंचुरी ईयर है और ये 400 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये 4-4 के गैप में भी आना है इसको, और ये 400 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर हो गया। अब हम देखेंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में। क्या करेगा ना, आपको डेट मंथ ईयर दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा दिन पड़ेगा, संडे मंडे ट्यूसडे कौन सा दिन। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत इजी है। 17 फेब 1949 लिख दो। 17 यानी कि जो डेट है उसको 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बच रहा है ना उसको उठा लेना है, ठीक। और किसी चीज को नहीं उठाना है, सिर्फ रिमाइंडर उठाना है। फरवरी मंथ जो है उसका कोड लिखना है, पर हम तो अभी कोड आपको बताए नहीं है, तो इसलिए अभी आप उसको छोड़ दो। 1949 जो ईयर है ना उसमें क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है और उस 2 डिजिट को पहले 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो रिमाइंडर आया उसको उठा लेना है, उसको किडनैप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसी लास्ट 2 डिजिट, ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। और याद रखना, जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्वोशिएंट लेके, रिमाइंडर नहीं, क्वोशिएंट को यहाँ पे किडनैप करना है हम लोगों को। तो चलो ये सबको किडनैप करके जोड़ देना है। तो किडनैप हम किसको किसको किए, डेट से 3 आया, मंथ से कोड आने वाला है, ईयर से 0 आया एंड 12 आया। तो इन सभी को जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है हर एक मंथ को, जैसे कि आपको स्कूल में आपका रोल नंबर दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे हर मंथ को एक कोड दिया गया है। और ये याद करने का तरीका हमने सर से सीखा है। तो ये है, जनवरी को 1 मिला है, जनवरी सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर पे, तो इसको कोड 1 मिला है। फरवरी एफ से स्टार्ट होता है, 4 भी एफ से स्टार्ट होता है, देयरफॉर इसका कोड 4 है। मार्च, जब कोई मर जाता है तो उसको उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए होता है, इसीलिए मार्च का कोड 4 है। अप्रैल, अगर आपको हम अप्रैल फुल बना देते हैं तो आप 0 मार्क्स लाते हो, तो इसका कोड 0 है। मई यानी सबकी 2 माई होती है, एक अपनी माँ एक सासू माँ, तो इसका कोड 2 है। जून यानी जब आपको बाल में जू हो जाता है तो आप 5 उंगली से नोचते हो अपना माथा, इसीलिए जून का कोड 5 है। जुलाई में क्या होता है, आप जूली के चक्कर में 0 नंबर लाए हो तो 0 कोड। अगस्त में हम 15 अगस्त को क्या करते हैं, तिरंगा झंडा फहराया जाता है अगस्त में, देयरफॉर इसका कोड है 3। सितंबर और दिसंबर जो है सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा वर्ड है पूरे मंथ में, सबसे मतलब लंबा वर्ड आता है सितंबर, दिसंबर,
तो ये दोनों राइमिंग राइमिंग भी है और थोड़ा स्ट्रेसफुल भी है बोलने में, तो इस दोनों को नंबर 6 मिल गया है। ठीक है। अक्टूबर, अक्टूबर ओ से स्टार्ट होता है, 1 भी ओ से स्टार्ट होता है, देखो इसको कोड 1 मिला है। नवंबर, ये वाला सर बोले हैं कि याद कर लेने, इसका कोई भी ट्रिक सर नहीं बताया है, पर हम इसका इस तरह से ट्रिक बना लिया कि नवंबर। अरे हम देखो ना इवेंट ऑर्गेनाइज किए, नो मेंबर, कोई मेंबर नहीं आया, नो मेंबर आया भाई, इसमें 4 लोग क्या बोलेंगे, तो इसका कोड हो गया 4। इस तरह से सारे का कोड हमें याद हो जाता है। तो चलो, जो पिछले क्वेश्चन में हमको जो सम अप करना था अब हम करते, क्योंकि अब हमको कोड भी मिल गया है। तो 3 प्लस कोड, कोड यहाँ पे किसका लेना था हमको, फरवरी का लेना था। फरवरी का कोड कितना है, फरवरी का कोड है 4, देयरफॉर यहाँ पे लिख देगा 4, और फिर 0 की जगह में 0 और प्लस 12, तो उससे मेरा टोटल आ जाता है 19। अब जो टोटल आया ये 6 से बड़ा है नंबर, देयरफॉर हम उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर 7 दिन में जो है डेज जो है रिपीट करता है अपने आप को, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर बचता है 5। तो 5 जो रिमाइंडर आया उसके बाद हमको देखना है कि ये जो 5 आया रिमाइंडर, ये कौन से दिन को डिनोटेड है। मंडे से लेकर के जितना भी होता है डेज ऑफ द वीक, उस सारे को जो है हम एक नंबर डिनोट किए हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपको स्कूल क्लास में रोल नंबर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए संडे को 1 नंबर मिला है, मंडे 2, ट्यूसडे 3, ऐसे ऐसे कर करके सैटरडे को 0 नंबर मिला है। ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि संडे को संडे से स्टार्ट करें या मंडे से। तो देखिए सैटरडे ऐसा दिन होता है ना जिसमें किसी को भी ध्यान नहीं लगता है कुछ भी काम में, क्योंकि उसको लगता है यार कल संडे मस्ती करेंगे, चलो कल आराम होगा, यही सब सोच में ना वो लोग कुछ भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, 0 कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी करता है ये लोग, कोई भी। तो इसीलिए सैटरडे को 0 नंबर मिला है। तो जब सैटरडे को 0 मिल गया तब संडे को 1 मिलेगा, फिर मंडे को 2 मिलेगा, तो स्टार्टिंग हमेशा 1 से होता है।